हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। फ्रैक्शंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूंगी उन्हें इस वीडियो में कवर करने की। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले तो ये बताइए कि फ्रैक्शंस क्या होता है और फ्रैक्शंस के क्या यूजेस हैं, फ्रैक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ओके, जैसे हम काउंटिंग करते हैं, कोई चीज हमें कितनी है काउंट करके बताना है, तो उसके लिए हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी। ओके, बट अगर कोई चीज पूरी नहीं है, आधी है, मान लीजिए एक ग्लास में हाफ ग्लास वाटर भरा हुआ है, तो आप उसे कैसे बताएंगे कि वो कितना है। ओके, नंबर्स में आप उसे कैसे बताएंगे? आप उसे 1 ग्लास भी नहीं बोल सकते हैं, 0 ग्लास भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो तो हाफ भरा है। ऐसी चीजों को बताने के लिए, किसी चीज का पार्ट बताने के लिए कि ये कितना पार्ट भरा हुआ है, कितना खाली है, ओके, ऐसी चीजों को बताने के लिए फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ी। ओके, जैसे कि ग्लास अगर आधा भरा है तो हम उसे बोलेंगे 1/2, हाफ। ओके, अगर आधे से थोड़ा ज्यादा है, मान लीजिए फुल ग्लास को अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें और वो 3 पार्ट्स तक भरा है, ओके, तो हम उसे बोलेंगे 3/4। इस तरह की चीजों को बताने के लिए फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ी। अब फ्रैक्शंस किस किस तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं फ्रैक्शंस के, चलिए देखते हैं। पहले तो है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किन नंबर्स को कहा जाता है? जिनका न्यूमरेटर 1 हो। ओके, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है, बट न्यूमरेटर 1 होगा तो वो एक यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/4, ये एक यूनिट फ्रैक्शन है। 1/11, ये भी एक यूनिट फ्रैक्शन है। ये यूनिट फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट्स, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो नेक्स्ट है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं इनके बताती हूँ, जैसे कि 1/3, 7/3, 4/3 एटसेट्रा। ओके, ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। नेक्स्ट इज अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस किन्हें कहा जाता है? अनलाइक फ्रैक्शंस उन फ्रैक्शंस को कहा जाता है जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जैसे कि 1/2, 4/3, 5/7 एटसेट्रा। देखिए, आप तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसलिए ये एक अनलाइक फ्रैक्शन है। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहा जाता है? जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। ओके, जैसे कि 2/3। देखिए आप, 2 न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर 3 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, इसके कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि 1/4, 6/11 एटसेट्रा, है ना। ओके, नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? अगर एक फ्रैक्शन नंबर में न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, ऐसे नंबर्स को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। कुछ एग्जांपल्स इसके मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि 5/2। देखिए, अब ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 7/3 एंड एटसेट्रा। ओके, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्सचर है एक तरह का, जिसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है। ओके, एक होल नंबर और फ्रैक्शन मिला के मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं। कुछ इस तरह के होते हैं ये नंबर्स, आपने देखे होंगे, जैसे कि 2 1/3, 5 4/2। इस तरह से जो नंबर्स होते हैं, जैसे कि इस नंबर में 2 होल नंबर है और 1/3 एक फ्रैक्शन नंबर है, इसमें 5 होल नंबर है, 4/2 फ्रैक्शन नंबर है। सो ऐसे नंबर्स को हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ फ्रैक्शंस के टाइप्स हैं। अब हम फ्रैक्शंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये सब टर्म्स मैंने आपको इसीलिए बताई है, अगर क्वेश्चन में आपसे लाइक अनलाइक पूछा गया है, प्रॉपर इम्प्रॉपर पूछा गया, तो आपको इनके नाम पता होने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, पहले हम फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ। आपको इन नंबर्स के, इन फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है? अगर इन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो जो नया फ्रैक्शन हमें मिलेगा उसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे हैं, तो हम 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालेंगे। 1/5, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1 × 2 = 2,
5 into 2 is 10. ओके, अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 into 1 is 3, 5 into 3 is 15. ओके, नेक्स्ट अब 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. 1 into 4 is 4, 5 into 4 is 20. ओके स्टूडेंट्स, अगर हमसे 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पूछे होते तो हम और निकाल लेते, और जितने पूछे आप उतने ज्यादा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 into 2 is 4, 3 into 2 is 6. अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 into 3 is 6, 3 into 3 is 9. नेक्स्ट दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 into 4 is 8, 3 into 4 is 12. ओके, नेक्स्ट 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होंगे, 4 into 2 is 8, 7 into 2 is 14, 4 into 3 is 12, 7 into 3 is 21, 4 into 4 is 16, 7 into 4 is 28. ओके स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था ये. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, आपको इन्हें फिल करना है. आपको इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 4/11, इधर पे क्या आएगा बताइए. देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे. यहाँ 11 लिखा है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 44 लिखा है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कब बनता है, जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे 44 लिखा है. अब 11 में क्या मल्टीप्लाई करने से 44 आया होगा. ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 44 को आप डिवाइड करके देख लीजिए 11 से. 44 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. 11 4 सा 44 होता है ना, तो 4 आएगा. दैट मीन्स 11 में यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए यहाँ 44 आया है. अगर 11 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 4 में भी 4 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें मिलेगा. ओके, तो 11 into 4 is 44. सो इस बॉक्स में क्या आएगा, 4 into 4 दैट इज 16. टेबल्स आपको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो लर्न कर लीजिए. टेबल्स याद किए बिना काम नहीं हो पाएगा, मैथ्स आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 5 है, यहाँ 15 है. 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से 15 आता है, 5 में 3 मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है 15. तो 48 में भी 3 मल्टीप्लाई होगा. ओके, 48 में अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, रफ में भी करके आप देख सकते हैं. 3 8 24, 3 4 12, 144. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, यहाँ डिनोमिनेटर 35 है. 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5. 7 5 35 होता है ना, यस. तो 7 into 5 होता है 35. तो 3 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15. ओके, नेक्स्ट 2 30 डिवाइडेड बाय 2. 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 15 मिलेगा. दैट मीन्स 2 में 15 का मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए हमें यहाँ 30 मिला है. 2 into 15 is 30. ओके, तो 7 में भी हम 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, 105. सो स्टूडेंट्स, ये दो क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिएगा, इसके क्या आंसर्स आए कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताइएगा. ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5 हैविंग. आपको 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है. कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ए, डिनोमिनेटर 45, 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है.
डिनोमिनेटर हमें दिया गया है 45, ओके। सो डिनोमिनेटर की जगह आप 45 लिख दीजिए। 5 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 45 मिलता है? 45 को आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। 5 9 टाइम्स 45 होता है, 5 9 आर 45। इसका मतलब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 45 आता है। तो न्यूमरेटर को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। 5 9 आर 45, 1 9 आर 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमरेटर इज 15। 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें कि न्यूमरेटर है 15, ओके। 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा? 1 में 15 मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 15। तो जो नंबर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है वही हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर हमें यहाँ पे क्या डिनोमिनेटर मिल जाएगा? 75, ओके। नेक्स्ट इज डिनोमिनेटर इज 15। 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है जिसमें कि डिनोमिनेटर है 15, ओके। 5 में क्या नंबर मल्टीप्लाई करने से हमें 15 मिलता है? 5 में 3 मल्टीप्लाई करने से 15 मिलता है। 5 3s are 15। सो 1 को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3s are 3, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए जिसमें न्यूमरेटर दिया है 25। न्यूमरेटर की जगह 25 लिख दीजिए। 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमें 25 मिलता है? 1 में 25 मल्टीप्लाई करने से 25 मिलता है। तो 5 में भी हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 में हम अगर 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा नंबर 125। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को एक बार फिर से बैक करके देख लीजिए, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं। इन फ्रैक्शंस को आपको इनके लोएस्ट टर्म में लिखना है, ओके। किसी भी फ्रैक्शन का लोएस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? जब तक एक फ्रैक्शन नंबर में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड होते हैं तब तक हमें उन्हें डिवाइड करना है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ओके, तब जो फ्रैक्शन नंबर हमारे पास रिमेनिंग रहता है वो ही उसका लोएस्ट टर्म कहलाता है, ओके। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15/25। अब आप देखिए 15 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं और 25 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो? ओके, जैसे कि 15 के फैक्टर्स होते हैं 1 3 एंड 5, ओके, और 15 खुद भी होता है। एंड 25 के फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 5, ओके। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? 1 को छोड़ के, ओके। कॉमन तो है 5, दैट मीन्स 5 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। इसका मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो जाते हैं, ओके। तो अब हमें इन्हें डिवाइड करना है। 15 डिवाइडेड बाय 5, 25 डिवाइडेड बाय 5। तो हमें क्या नंबर मिल जाएगा? 15 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5। 3/5। अब 3/5, क्या ये दोनों नंबर किसी एक फैक्टर से डिवाइड होते हैं? नहीं होते हैं, है ना। तो ये ही इस नंबर का लोएस्ट टर्म है। अब ये फर्दर किसी एक ही नंबर से दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड नहीं होंगे। सो ये इस 15/25 का लोएस्ट टर्म है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12/20। 12/20 क्या कोई ऐसा नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं? यस, 4 है ऐसा नंबर, ओके। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है। तो चलिए इसे 4 से डिवाइड करते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4। 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 20 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 5, ओके। सो 3/5। क्या 3/5 फर्दर और डिवाइड हो रहा है किसी एक ही नंबर से? नहीं हो रहा है, ओके। सो 3/5 लोएस्ट टर्म है 12/20 का।
ओके। नेक्स्ट इज 9/33। अगर ये और डिवाइड होता तो हम इसे और भी डिवाइड करते, बट ये नहीं हो रहा है। ओके, इसलिए ये ही इसका लोएस्ट टर्म है। 9/33 दोनों ही 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 भी और 3 भी। एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए, न्यूमरेटर भी एंड डिनोमिनेटर भी। ओके, दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 डिवाइडेड बाय 3, 33 डिवाइडेड बाय 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। 33 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 11। 3/11 लोएस्ट टर्म है 9/33 का, क्योंकि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है किसी एक नंबर से। ओके, 24 एंड 32 ये दोनों ही 4 के टेबल्स में आते हैं। 4 से दोनों नंबर डिवाइड हो गए। 24 डिवाइडेड बाय 4, 32 डिवाइडेड बाय 4। 24 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 एंड 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8। ओके, क्या ये नंबर फर्दर डिवाइड हो रहा है किसी एक ही नंबर से? दोनों, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। यस, 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे। 6 को डिवाइड कर देंगे 2 से एंड 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से। ओके, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिल जाएगा 4। नाउ 3/4 लोएस्ट टर्म है 24/32 का। अब ये फर्दर नहीं डिवाइड होगा किसी नंबर से। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following fraction is greater? So students, यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ओके, जैसे ये 2 फ्रैक्शन दिए हैं, इसमें से ग्रेटर कौन है? ओके, बड़ा कौन है? तो कैसे पता करते हैं? देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं या अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 1/5 एंड 3/5 दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, तो लाइक फ्रैक्शंस में बताना कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है बहुत इजी है। जिसका न्यूमरेटर आपको बड़ा दिख रहा है वही नंबर ग्रेटर है, उसका न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है वो स्मॉलर है। ओके, इसमें न्यूमरेटर को कंपेयर करके आप आंसर दे सकते हैं। ओके, इसमें न्यूमरेटर 3 है, ये बड़ा है 1 से। ओके, सो ये फ्रैक्शन नंबर ग्रेटर है। नेक्स्ट बी, ये लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक है? सिंस दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है। ओके, नाउ न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, न्यूमरेटर में ये बड़ा है, दैट्स व्हाई दिस इज ग्रेटर। ओके, नेक्स्ट सी, अब देखिए इसमें 7/2 एंड 5/4 दोनों में ही डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है ये। ओके, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसमें बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो इसके 2 तरीके हैं, मैं दोनों आपको समझा देती हूँ। ओके, पहला तरीका देखिए, आप दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। ओके, सेम कैसे बनाएंगे? ये 4 है, ये 2 है। ओके, तो इसको भी हम 4 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? 2 में 2 का मल्टीप्लाई करने से ये 4 बन जाएगा, है ना। 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 बन जाएगा। क्यों कर रहे हैं 2 का मल्टीप्लाई? हमें इसके इक्वल बनाना है। अगर यहाँ 6 होता तो 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 3 जा 6 हो जाता। अगर यहाँ 8 होता तो 2 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते, 2 4 जा 8 हो जाता। ओके, जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हमें न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, फ्रैक्शन में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ओके, सो 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो नया फ्रैक्शन हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? 7 2 जा 40 एंड 2 2 जा 4 और ये 5/4 एज इट इज लिख दीजिए। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो अगर दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। ओके, 14 ग्रेटर नंबर है इसलिए ये ग्रेटर फ्रैक्शन है। अब जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सेकंड मेथड में क्या करना होता है? ओके, इसको रख कर देते हैं। सेकंड मेथड में आप
उसका सेकंड मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन नंबर ग्रेटर है। ओके, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? इस तरह से 7 का मल्टीप्लाई कीजिए 4 से। ओके, 7 4 का क्या होता है, यहां लिख लीजिए 28। 2 5 का क्या होता है 10। ओके, यहाँ पे हमें मिल गया 10, यहाँ हमें मिल गया 28। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब 28 ग्रेटर है या 10 ग्रेटर है? ऑब्वियसली 28 ग्रेटर है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 7/2 ग्रेटर है 5/4 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी मैं दोनों तरीके से समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इसका आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम दोनों के डिनोमिनेटर को पहले सेम करेंगे और फिर न्यूमरेटर को कंपेयर करके आंसर निकाल देंगे। ओके, ये 6 है, ये 3 है। 3 में क्या मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा? 3 में 2 मल्टीप्लाई करने से 6 मिल जाएगा हमें। अगर हम 3 में 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो नया नंबर है वो हमें क्या मिल जाएगा? 4 2 8, 3 2 6 एंड दिस विल बी 7/6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और आप न्यूमरेटर को कंपेयर करके आंसर बता सकते हैं। 8 बड़ा है 7 से, दैट मींस 8/6 इज ग्रेटर देन 7/6। ओके, दूसरा तरीका क्या था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 into 6 is 24, 3 into 7 is 21। 24 बड़ा है या 21 बड़ा है? 24 बड़ा है, दैट मीन्स 4/3 is greater than 7/6। जो भी मेथड इजी लगे आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फ्रैक्शन से रिलेटेड अभी बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं, अब हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग।